कैमरे कांप रहे थे। लाइव चल रहा था। दलितों की चीखें आसमान फाड़ रही थीं और तभी एक एसपी ने माइक छीनकर दहाड़ मारी, कैमरे बंद करो, लाठीचार्ज करो। अगले ही सेकंड पुलिस ने एक बूढ़े दलित के सिर पर डंडा तोड़ दिया। खून उछलकर कैमरे पर आ गिरा। लोग चिल्ला उठे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जीने दो। और उसी अफरा तफरी में किसी ने भीड़ के पीछे से चिल्लाकर कहा, भाइयों, महिपाल गौतम ने फोन लगा दिया है, तूफान आ रहा है, शेरनी आ रही है, कविता भील आ रही है। कैमरों की लाइटें एक साथ झिलमिलाईं। पुलिस के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तूफान से पहले जो अन्याय हुआ, जो जुल्म हुआ, वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। सुबह अभी ठीक से उजली भी नहीं थी कि हापुड़ के अंबेडकर पार्क में अचानक दर्जनों पुलिस वाले घुस आए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। चमार बस्ती के लोग भागते हुए पार्क पहुंचे। देखा अंबेडकर की प्रतिमा पर रस्सी डालकर क्रेन खड़ी है। एक बूढ़ी अम्मा चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो, ये हमारे बाबा साहेब की प्रतिमा है। पुलिस ने उसे धक्का दे दिया। अम्मा गिर गई, उनके माथे पर चोट आ गई। लोग गुस्से में थे, पर पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। 2 सिपाही दहाड़ रहे थे। चुप रहो, अब ये प्रतिमा यहां नहीं रहेगी, डीएम का आदेश है। गांव के लोग रोते हुए बोले, क्यों, हमने क्या किया है, क्यों बाबा साहेब से घृणा है तुम्हें? एक दारोगा हंसते हुए बोला, चमारों के बाप को यहां प्रतिमा लगाने किसने कहा था? यह सुनकर भीड़ एकदम सुन्न। माओं की आंखों में आंसू, बुजुर्ग कांपते हुए खड़े और पुलिस खिलखिलाती, धकेलती, जैसे दलित इंसान नहीं मिट्टी हों। अध्यक्ष जगदीश और 2 युवक दौड़कर आगे आए। यह गैर कानूनी है, इसकी अनुमति रुकवा दो, कोर्ट में केस है। लेकिन पुलिस भड़क गई। एएसपी ने दूर से इशारा किया, तीनों को उठा लो। और देखते ही देखते अंबेडकर पार्क के अध्यक्ष और 2 निर्दोष दलित युवकों को बिना FIR, बिना कागज, बिना वजह मारकर जीप में ठूंस दिया गया। भीड़ चीख पड़ी, किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हो? दरोगा चिल्लाया, धारा 144 का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा, जातीय उकसावा, गैर कानूनी जमावड़ा। लोग दंग थे। ये सब धारा लगाकर सिर्फ इसलिए कि हम न्याय मांग रहे हैं। भीड़ रो रही थी, माएं चिल्ला रही थीं, बच्चे डरकर घरों में छिप गए और डीएम का आदेश आया, किसी दलित प्रतिनिधि से मुलाकात नहीं, किसी से बात नहीं, आदेश नहीं बदलेगा। भाई, ये सब लाइव में दिखाऊं तो लोग खून पी जाए। भाई जरा सोचिए, क्या कोई लोकतंत्र ऐसा होता है? क्या अंबेडकर की प्रतिमा लगाना अपराध है? अगर आपको ये सिस्टम का अत्याचार गलत दिख रहा है, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। हम बाबा साहेब के साथ हैं। गांव वाले भागे। थाने, सीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, मानव अधिकार आयोग, SC/ST प्रकोष्ठ, पर हर जगह एक ही जवाब, केस दर्ज नहीं होगा, अधिकारी मीटिंग में है, एसपी ने मना किया है। गांव की एक औरत फफक कर बोली, हमारा कोई नहीं है, पूरा सिस्टम बेका है, बाबा साहेब की प्रतिमा से इतनी नफरत क्यों? एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर डीएम गेट पर रो रहा था, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारी सुनवाई करो। लेकिन पुलिस ने उसे धक्का देकर गेट से हटाया। इसी अंधेरे में एक चमक आई। भीम संगठन के जिलाध्यक्ष महिपाल गौतम गांव पहुंचे। लोग उनके पैर पकड़कर रोने लगे। महिपाल ने भीड़ को देखा, आंखें लाल, गुस्सा खौलता हुआ, चलो अब लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी, धरना देंगे, प्रतिमा वहीं लगेगी जहां बाबा साहेब को गिराया गया। भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई। हजारों लोग उनके साथ चल पड़े। धरना स्थल पर एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। एसपी दहाड़ा, तुरंत हटो वरना सभी पर मुकदमे लगेंगे। महिपाल आगे आया, मुकदमे तेरे बाप के घर से लाया है, हमें मत डराओ, हम बाबा साहेब के बच्चे हैं। एसपी गर्जा, लाठीचार्ज करवा दूंगा। दलित भीड़ एक आवाज में, हम लाठी से नहीं डरते, हम कट्टर अंबेडकरवादी हैं। एसपी ने वॉकी टॉकी उठाया, सब फोर्स बुलाओ, कैमरे बंद करवाओ, लाइव हटवाओ। भीड़ भड़क गई, लाइव चालू रखो, देश देखे इनका चेहरा। कैमरे चलने लगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हवा में हैशटैग हापुड़ लाइव ट्रेंड होने लगा। एसपी ने उंगली उठाई, लाठीचार्ज। और पल भर में पुलिस ने महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों सब पर डंडे बरसा दिए। एक मां अपने बच्चे को ढाल बनाकर खड़ी थी।
उसके हाथ पर डंडा लगा, चीख आसमान चीर गई। एक युवक का सिर फट गया, खून सड़क पर बह रहा था। कैमरों में लाइव, पूरा देश दंग। लोग चिल्ला रहे, ये किस संविधान में लिखा है? ये कैसा भारत है? जो ये देख रहा है, जो ये सुन रहा है, एक सवाल का जवाब दो। क्या दलितों पर लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार सही है? कमेंट करो, न्याय चाहिए, और वीडियो शेयर करो ताकि देश सोए नहीं। एसपी ने राहत की सांस ली। उसे लगा मामला दब गया। तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ आया। सर, बड़ी समस्या हो गई। एसपी, क्या हुआ? कांस्टेबल हाफते हुए, दलितों ने कविता भील को बुला लिया है। एसपी का चेहरा सफेद पड़ गया। सीओ ने कहा, सर, कविता भील जहां जाती है सरकार कांप जाती है, पुलिस की धज्जियां उड़ जाती हैं। आप केस में फंस जाओगे सर, कुछ करो सर। एसपी गरजने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज फट चुकी है। और पुलिस बुलाओ, जल्दी। महिपाल ने माइक पकड़ा, गला फाड़कर बोला, ये पुलिस बाबा साहिब से डरती है, ये संविधान से डरती है। आज इनको पता चलेगा दलितों की ताकत क्या होती है। भीड़ एक साथ चिल्लाई, जय भीम, जय भीम। एसपी बोला, पीछे हट जाओ, नहीं तो फिर लाठी पड़ेगी। भीड़ गरजी, मारो जितना मारो, आज इतिहास लिखेंगे। भाई, एक सवाल बताओ, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी जाति, तुम्हारी प्रतिमा, तुम्हारा सम्मान तोड़ा जाता, क्या तुम चुप रहते? कमेंट करो, हम चुप नहीं रहेंगे। अचानक दूर से सड़क पर धूल उड़ने लगी, सायरन गूंजने लगे। हजारों लोग सड़क पर उमड़ पड़े। आ गई, आ गई। एसपी चिल्लाया, कौन कौन आया? सीओ डर कर बोला, सर, काफिला आ गया, ये कविता भील का काफिला है। एसपी का हाथ कांपने लगा। 200 गाड़ियों का विशाल काफिला सीधे धरना स्थल की तरफ। लोग घरों से बाहर निकल आए। बालकनी, छतें, गलियां सब नीले झंडों से भर गईं। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, शेरनी आ गई। काफिला रुक गया। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। भीड़ दहाड़ पड़ी, जय भीम, कविता भील जिंदाबाद, और पूरा सिस्टम कांप गया। 200 गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाते हुए रुकता है। सायरन बंद। सड़क पर सन्नाटा। पुलिस की टांग कांप रही है। भीड़ की आंखों में चमक। काफिले की पहली गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुलता है। नीली साड़ी, काले चश्मे, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में एक फाइल। कविता भील गाड़ी से उतरी। भीड़ फट पड़ी, जय भीम, कविता भील जिंदाबाद, संविधान की बेटी जिंदाबाद। पुलिस पीछे हटने लगी, जैसे किसी ज्वालामुखी के सामने चींटियां भागती हैं। एसपी एक कदम आगे बढ़ा, मगर उसके पैर कांप रहे थे। उसकी भनक में हकलाहट साफ थी। मामला समझिए मैडम। कविता भील ने उसके ऊपर से ऐसे देखा जैसे किसी गंदे धब्बे पर नजर पड़ जाए। पुलिस वाले, पहले ये बताओ, बूढ़ों पर डंडे किस कानून से चलाए? एसपी चुप, कांस्टेबल चुप, सीओ चुप, डीएम तक फंस गया। कविता ने आवाज ऊंची की, बोलो, जवाब दो, क्यों मारी तुमने दलितों पर लाठी? क्यों गिराई बाबा साहेब की प्रतिमा? किस अधिकार से, किस धारा से, किसके आदेश पर? एसपी का मुंह सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे। कविता भील ने जनता की ओर मुड़ते हुए कहा, फोन निकालो, सब रिकॉर्ड करो, आज सच्चाई दबने नहीं दूंगी। हजारों कैमरे चालू। लाइव ट्रेंड होने लगा, #कविता भील जस्टिस। कविता ने एसपी की ओर उंगली उठाई, आपने महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाया, हाँ या ना? एसपी, मैडम, मैं। कविता, यस या नो? एसपी, हाँ। भीड़, शेम शेम। कविता, आप जानते हैं SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R, जानते हैं धारा 3(1)S, दलित की धार्मिक प्रतिमा तोड़ना 7 साल की जेल, लाठीचार्ज गंभीर अपराध, और तूने बूढ़ी अम्मा को गिराया, कैमरे में सब दिखा है। एसपी की बोलती बंद। डीएम सामने आया, मैडम, लोग उग्र थे, इसलिए। कविता भील उसकी बात काटते हुए चिल्लाई, उग्र? उग्र वो होते हैं जो संविधान के खिलाफ जाएं, उग्र वो होते हैं जो दलितों पर हमला कर दें। उग्र एसपी आप हो, जनता नहीं। डीएम ने संभलने की कोशिश की, मैडम, मैं आपकी बात। कविता, घुटने टेक। डीएम चौंका, क्या? कविता,
दलितों पर हुए अत्याचार का प्रायश्चित करो, यहीं इसी धरना स्थल पर घुटने टेको। डीएम का चेहरा सफेद, एसपी का दिल बैठ गया। पुलिस में सन्नाटा, भीड़ सांस रोककर देख रही थी। डीएम धीरे धीरे सबके सामने, लाइव कैमरों के सामने धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। भीड़ फट पड़ी। जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता भील जिंदाबाद। डीएम बोला, मैं अंबेडकर प्रतिमा हटाने के आदेश वापस लेता हूं। कविता ऊंची आवाज में। डीएम चिल्लाया, प्रतिमा हटेगी नहीं, बल्कि फिर से उसी जगह लगेगी। जनता रो पड़ी, खुशी से, गुस्से के बाद आने वाली मुक्ति से। कविता ने एसपी को बुलाया, इधर आ। एसपी डरा हुआ आगे आया, हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। कविता ने कहा, कैमरे की तरफ देख और बोलो, दलितों पर लाठीचार्ज करवाना अपराध है। एसपी, दलितों पर लाठीचार्ज करवाना अपराध है। कविता, जोर से। एसपी, ये अपराध है। कविता, तो इसकी सजा क्या है? एसपी चुप। कविता गरजी, अरे बोलो, सजा क्या है? SC/ST एक्ट की कौन सी धाराएं लगती हैं? एसपी, मैं बताता हूं। कविता, बताए दा या मैं पढ़कर सुनाऊं? कविता भील ने फाइल खोलकर धाराएं पढ़ना शुरू किया। 3(1)R अपमान, 3(1)S जातीय प्रतिमा तोड़ना, 3(2)VA दलित कर हमला, IPC 295 धार्मिक स्थल या प्रतिमा को नुकसान, 354 महिलाओं को धक्का देना। भीड़, यही सब लगाओ इसके ऊपर। एसपी की आंखों में पानी आ गया, उसकी इज्जत नाली में बह गई थी। कविता ने साफ कहा, तुझे निलंबित करवाऊंगी, मुकदमा दर्ज होगा, तेरी नौकरी गई समझ। एसपी ने हाथ जोड़ लिए, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। कविता, माफ दलित जनता करेगी, मैं नहीं। भीड़, सस्पेंड करो, वहीं पर प्रतिमा लगवाओ, यहीं पर अभी। कविता भील ने महिपाल गौतम की तरफ देखा, क्रेन बुलवाओ। डीएम हड़बड़ा गया, मैडम अभी कैसे? कविता, अभी, दलितों के जख्म अभी ताजा है, प्रतिमा भी अभी खड़ी होगी। डीएम ने भागकर फोन निकाला, आदेश जारी करवाया, अंबेडकर प्रतिमा तुरंत स्थापित की जाए। एसपी भागकर अधिकारियों को बुलाने लगा, सीओ उधर दौड़ा, कांस्टेबल इधर भागा। पूरा सिस्टम घुटनों पर था। थोड़ी देर में क्रेन आ गई, वही प्रतिमा जो गिराने ले गए थे वापस लाई गई। दलित महिलाएं रो रही थीं, बाबा साहेब वापस आ गए। बच्चे नीला गुलाल उछाल रहे थे। क्रेन ने प्रतिमा उठाई और कविता भील के आदेश पर उसी जगह वापस स्थापित कर दी। भीड़, जय भीम, संविधान की बेटी जिंदाबाद। कविता भील मंच पर चढ़ी। लाइव में लाखों लोग देख रहे थे। उनकी आवाज में आग थी। आज सिर्फ प्रतिमा नहीं लगी, आज दलितों का सम्मान जीता गया है। याद रखो, अगर तुम खड़े रहोगे तो सिस्टम झुकेगा, अगर तुम आवाज उठाओगे तो मनुवाद भागेगा, अगर तुम बाबा साहेब का संविधान हाथ में पकड़ लोगे तो पूरी सरकार कांप उठेगी। भीड़ दहाड़ उठी, जय भीम, कविता दीदी सरकार चलाएंगी, कविता दीदी जब सरकार में आएंगी तभी दलित पिछड़ों वंचितों को न्याय मिलेगा। पब्लिक बोली, कविता भील जिंदाबाद। कविता ने कहा, ये विजय मेरी नहीं, इन सब की है जिनके सिर पर पुलिस ने लाठी चलाई, जिन बूढ़ों को गिराया गया, जिन महिलाओं को धक्का दिया गया, जिन बच्चों को डराया गया। आज ये जीत दलित समाज की जीत है। पूरा मैदान रो रहा था, खुशी, गर्व और सम्मान से। कविता भील मंच से उतर रही थी, तभी महिपाल गौतम दौड़ता हुआ आया, मैडम बड़ी मुसीबत हो गई है। कविता, क्या हुआ? महिपाल, दिल्ली से आदेश आया है, आपके खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। सरकार ने कहा कविता भील बहुत आगे बढ़ गई है, उसे रोको किसी भी तरह। कविता भील मुस्कुराई, एक खतरनाक अजय मुस्कान। अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं पूरे देश को खड़ा कर दूंगी। कैमरे चालू, लाइव फट चुका, लाखों लोग देख रहे हैं।